गुड इवनिंग बच्चों। आज टॉपिक करते हैं सर्कुलर मोशन का। ठीक है, सर्कुलर मोशन का कुछ जो पार्ट था वो था काइनेमेटिक्स के अंदर और कुछ पार्ट है इसके अंदर। मैंने काइनेमेटिक्स में बिल्कुल भी सर्कुलर का कोई पार्ट नहीं करवाया था। मैं सर्कुलर मोशन यहाँ कराऊंगा सारा का सारा। अच्छे से समझे सर्कुलर मोशन क्या होता है। नाम से वैसे तो आप समझ आ गए होंगे व्हाट इज द सर्कुलर, सर्कल गोल, है ना। लेकिन सर्कुलर मोशन को हम कैसे डिफाइन करें, कैसे क्या समझाएं हम, कि जैसा हम ये कहें कि ये है कि सेंटर है, वो मान लेते हैं सेंटर। इसके रेस्पेक्ट में कोई भी एक पार्टिकल ऐसे रोटेट कर रहा है, वो यहां था इस पी पॉइंट पे, ये उसकी कहलाएगी रेडियस। तो कोई भी एक पी पार्टिकल यहां से ऐसे एंटी क्लॉक या क्लॉक रोटेट कर रहा है, तो अगर इस पार्टिकल की पोजीशन या ये कह सकते हैं डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू फिक्स पोजीशन, ये फिक्स पोजीशन है ना, तो इस फिक्स पोजीशन के रिस्पेक्ट में इस पार्टिकल की डिस्टेंस यानी कि सेपरेशन अगर एक जैसी रहे थ्रू आउट द मोशन, इफ द सेपरेशन या द डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट इज रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द मोशन, तो देन मोशन इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। ठीक है, ये कह सकते हो आप, if a particle move in a circle such that its distance from a fixed point remains constant, अगर किसी भी पार्टिकल जो डिस्टेंस कोई भी चल रहा है ऐसे मूव कर रहा है, अगर उस पार्टिकल के किसी भी फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस अगर हमेशा कांस्टेंट रहे, तो अगर मान लो पार्टिकल P यहां आ गया तो भी इससे डिस्टेंस R ही रहेगी ना, और ये R क्या कहलाती है, रेडियस। सेंटर से डिस्टेंस क्या कहलाएगी, रेडियस। ठीक है, और ये रेडियल डिस्टेंस यानी रेडियस वेक्टर भी कह सकते हैं। अगर ये सेंटर से अवे है तो इधर आ जाएगा एरो, अगर इधर है तो इधर आ जाएगा एरो। ठीक है बेटा, तो ये है सर्कुलर मोशन। और इस सर्कुलर मोशन के अंदर पहला जो टॉपिक आता है, वो पहला टॉपिक आता है बेटा, बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ये सर्कुलर मोशन के बेसिक टर्म है। जिस तरह आपने काइनेमेटिक्स में क्या पढ़ा था, वेलोसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन, तो उससे पहले डिस्प्लेसमेंट आया था। तो डिस्प्लेसमेंट इस तरह लीनियर मोशन का क्या था, बेसिक था। ऐसे ही ये सर्कुलर मोशन का ये बेसिक पार्ट है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट होता है ओनली, अगर नाम ओनली डिस्प्लेसमेंट आए तो इसका मतलब होता है स्ट्रेट लाइन पाथ के अंदर, स्ट्रेट लाइन पाथ में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पॉइंट एंड द फाइनल पॉइंट, वो कहलाता है डिस्प्लेसमेंट। लेकिन जब आगे नाम जुड़ जाए एंगुलर, तो एंगुलर का मतलब होता है वो रोटेशनल यानी कि सर्कुलर मोशन है, ये सर्कुलर मोशन है इससे। ठीक है, जब ये एंगुलर लिखा मिला तो भाई एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, मान लो पार्टिकल P यहां है, वो रोटेट करता हुआ यहां पहुंच गया, यहां पे Q पॉइंट पे, ये रेडियस दोनों सेम ही रहेगी, है ना, ये भी आ रहा है तो ये भी आ रही होगी। अगर ये एक एंगल कितना है, मान लो ये डेल्टा थीटा, डेल्टा थीटा, ठीक है, आप थीटा बोल सकते हो, डेल्टा थीटा बोल सकते हो, आप इसको जॉब का मन करे बोल सकते हैं। तो डेल्टा थीटा है ना, वो क्या कहलाता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इस डेल्टा थीटा को हम क्या कह सकते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किसके इक्वल होता है, हम ये कहें कि पार्टिकल पहले P पे था, अगर वो स्ट्रेट जाता, स्ट्रेट, अगर यहाँ पार्टिकल P से कोई पॉइंट यहाँ पे स्ट्रेट जाता है ऐसे, और P से Q यहाँ पे जाता, तो ये जो डिस्टेंस कहलाती वो क्या कहलाती, डिस्टेंस, ये पे डिस्प्लेसमेंट। लेकिन सर्कुलर जब मोशन हो जाता है तो ये डिस्टेंस ना कहला के क्या कहलाती है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहलाती है। तो इस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को किसके इक्वल लिखोगे, इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या होगा बेटा, दिस इज इक्वल टू, भूजा तो रट्टे नमक मारे इनको, बस सिंपल सिंपल चीज याद रखें, डेल्टा थीटा, डेल्टा क्यों नहीं, डेल्टा थीटा। डेल्टा का मतलब तो जानते हो ना,
एक होता है डेल्टा और एक होता है डी। डेल्टा होता है लार्ज, मतलब चेंज ही है, लार्ज चेंज इन द डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, और डी होता है स्मॉल। तो डेल्टा थीटा आता है, यानी थीटा आता है वो किसके ऊपर होता है, आर्क अपॉन रेडियस। आर्क कौन सी है, पी क्यू, दिस इज आर्क, और रेडियस क्या है, आर, ठीक है। तो ये पी क्यू लेंथ ली जाएगी, लेंथ। अगर आप उसमें कहोगे डिस्प्लेसमेंट कौन सी है, डिस्प्लेसमेंट, तो ये डिस्प्लेसमेंट है, शॉर्टेस्ट पाथ। डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या होती है, स्ट्रेट लाइन होती है और शॉर्टेस्ट होती है, तो दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। और ये जो पी क्यू है, ये है आर्क, समझ गया। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द रेडियस वेक्टर। इस रेडियस वेक्टर के द्वारा कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया गया इन द गिवन टाइम। पहले वो पॉइंट P पे था, फिर वो पॉइंट Q पे आया, तो P से Q तक आया, तो उसने कितना एंगल कवर किया, सेंटर के रेस्पेक्ट में बताना है, सेंटर के रेस्पेक्ट में। तो सेंटर के रेस्पेक्ट में P से जब वो Q आया तो कितना एंगल बढ़ाया उसने, डेल्टा थीटा। तो एंगल मेड बाय द रेडियस वेक्टर, अगर आप इसको थ्योरेटिकली लिखना चाहें तो एंगल मेड बाय द रेडियस वेक्टर। कब, when a particle moving in circular motion, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान रखे बेटा। और इस एंगल की यूनिट पता है क्या होती है, रेडियन, ठीक है। एंगल की यूनिट क्या होती है, रेडियन, ऐसा यूनिट ऑफ एंगल क्या कहलाएगी, रेडियन, ठीक है बेटा। तो ये तो हो गया आपका क्या, डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। समझ रहे बात नहीं कि डेल्टा थीटा क्या चीज है। उसके बाद आता है हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी। एक एक टर्म है यहाँ पे, छोटे छोटे डेफिनेशन है, स्क्रीनशॉट ले लेना आप इसका। फिर आती है एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से कहते हैं, डब्ल्यू शेप जैसा होता है, इसको बोलते हैं ओमेगा, OMEGA, ओमेगा, ठीक है। तो ये ओमेगा क्या होता है बेटा, ये मिटा रहा हूं बेटा। जिस तरह से डिस्प्लेसमेंट से, अगर डिस्प्लेसमेंट चेंज होती है टाइम के साथ, तो वो कहलाती है वेलोसिटी। क्या कहलाती है, वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। ऐसे ही एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जिसका कि एंगुलर लिखा है, एंगुलर लिखा है, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगी। अगर ओनली वेलोसिटी लिखा मिला है तो ओनली क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट होगी। तो उसको कहेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। मैं फिर एक आपको बात बताता हूं कि यहाँ पे बेसिक चल रहा है सर्कुलर मोशन का, तो ये ना समझे कि बस ये तो ओनली काम की चीज नहीं है। मैं कहता हूँ बेसिक ये सबसे ज्यादा जरूरी है। जब आप न्यूमेरिकल पढ़ना स्टार्ट करते हैं, जैसे कि सेकंड यूनिट में आपको बताया था कि FBD को समझ लें, FBD क्या है, फ्री बॉडी डायग्राम क्या है, उसको समझ लें, न्यूमेरिकल सब अपने आप भागे चले आएंगे आपके पास, ठीक है। तो सेम है, इन बेसिक को समझ लें कि व्हाट इज एंगुलर वेलोसिटी, क्या इसकी डायरेक्शन होती है, तो सब कुछ आपको पता चल जाएगा कि वेलोसिटी की न्यूमेरिकल निकलेंगे। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, दिस इज ओमेगा इज इक्वल टू डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। कितना डिस्प्लेसमेंट चेंज हुआ कितने टाइम में। अगर डायग्राम से समझना चाहे तो डायग्राम से बना सकते हैं आप इसको।
मैं डायग्राम बनाता हूँ इसका आपको, एंगुलर वेलोसिटी का डायग्राम कैसे हम इसको बना सकते हैं। डेल्टा थीटा क्या है, कैसे बताएं कि ये एक सर्कुलर मोशन है, मान लो ये हो गया सेंटर, ठीक है। पार्टिकल यहां था स्टार्टिंग में, कब, जब टाइम t इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0 का मतलब इनिशियली, वो इनिशियली यहां था, और किसी भी टाइम वो है यहां पे, जब टाइम t इक्वल टू t1 है तो वो यहां पे है, इस पॉइंट पे है, p पॉइंट पे, ठीक है बेटा। उसने कितना एंगल कवर किया, उसने एंगल कवर किया θ1, जब वो यहां था और यहां से घूम के इतना गया तो सेंटर के रिस्पेक्ट में उसने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया θ1, और फिर वो पहुंचा यहां Q पे, जब टाइम t इक्वल टू t2 हो गया, when t is equal to t2, तो उसने इस इनिशियल से डिस्टेंस ट्रेवल किया θ2, तो t1 टाइम से t2 टाइम, t1 से t2 में कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया उसने, कितना चेंज इन डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो ये कितना चेंज हुआ, ये बताएं कितना हुआ ये वाला कंप्लीट θ2, ये θ1, तो ये क्या बनेगा बेटा, θ2 माइनस θ1। तो जब वो टाइम कहां था, t इक्वल टू t1 यानी p पे था, तो चेंज इन टाइम का मतलब क्या हुआ कि t2 माइनस t1, और कितना एंगल चेंज हुआ, θ2 माइनस θ1, इसका ये मतलब है, ठीक है। दिस इज एंगुलर वेलोसिटी, ये है ओमेगा, ठीक है भाई। इसको आप एवरेज भी कह सकते हो, आप इसको एंगुलर वेलोसिटी हो सकती है, एवरेज वैल्यू भी है, दिस इज आल्सो कॉल्ड एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, दिस इज आल्सो कॉल्ड एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, एवरेज भी यही होती है बेटा, ठीक है। चलो उसके बाद ओमेगा आ गया, एंगुलर वेलोसिटी होगी। एंगुलर वेलोसिटी की टाइप में पहली टाइप होगी एवरेज वेलोसिटी, मान इसी के अंदर आ गई। दूसरे मैं कहूं कि इसकी इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या होता है, वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम का मतलब बहुत ही स्मॉल टाइम इंटरवल में, बहुत कम टाइम के अंदर उसने कितनी एंगुलर वेलोसिटी गेन की है, उसकी क्या एंगुलर वेलोसिटी है, वो कहलाते हैं इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, एंगुलर वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, किसी भी क्षण उस पार्टिकल की क्या स्पीड है, एंगुलर स्पीड क्या है, वो क्या कहलाती है, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। तो किसी भी टाइम का इंटरवल बहुत कम हो, फॉर्मूला तो यही होगा, ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो गया, डेल्टा थीटा डिवाइड बाय डेल्टा टी, और अगर यहां पे क्या होगा, यहां पे लिखोगे लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, मतलब टाइम का डिफरेंस बहुत कम हो, t2 माइनस t1, t2 मान लो 1 सेकेंड है, तो t1 कितना मान लो 0.4 है, 0.5 है, तो कितना डिफरेंस हुआ 0.5 का, बहुत ही कम डिफरेंस है, मतलब यहां से लेकर यहां तक जाने में बहुत ही कम टाइम लो, बहुत ही कम टाइम ले वहां पे, तो लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 दैट इज इक्वल टू डेल्टा ओमेगा बाय डेल्टा टी, ठीक है। या फिर आप इसको ये कह सकते हो सीधा सा कि ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा बाय डी टी। तो अगर टाइम का इंटरवल बहुत ही कम होता हो
तो बहुत कम टाइम का इंटरवल है तो उसको बोलते हैं dt, और टाइम का इंटरवल ज्यादा होता है तो उसे कहते हैं डेल्टा t। ठीक है, तो ऐसे अगर आप डेल्टा थीटा है नहीं, डेल्टा थीटा सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पे लार्ज टाइम के लिए डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी, स्मॉल के लिए डी थीटा बाय डी टी। तो जिस तरह आपको मैंने बताया था कि जो घड़ी के अंदर क्या स्पीडोमीटर होता है, स्पीडोमीटर, वो स्पीडोमीटर क्या मेजर करता है, वो स्पीड मेजर नहीं करता है, वो इंस्टेंटेनियस स्पीड मेजर करता है। किसी भी टाइम आपकी बाइक की स्पीड क्या है, किसी भी टाइम वो इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है। तो सेम ऐसे यहाँ भी इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी है, किसी भी क्षण किसी भी टाइम कितनी उसकी स्पीड है वो हमारे पास इंस्टेंटेनियस स्पीड कहलाती है। अब आपसे कोई पूछे एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होती है, लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन तो पता है हमें, एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन कैसे हम निकालेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले पाए। अच्छा, इसकी यूनिट क्या होगी, एसआई यूनिट, इसकी रेडियन, इसकी सेकंड, तो एंगुलर वेलोसिटी की एसआई यूनिट जो बनेगी वो बन जाएगी रेडियन पर सेकंड, एसआई यूनिट। चाहे किसी की हो, एवरेज की, इंस्टेंटेनियस की, किसी की भी हो, नाम तो एंगुलर वेलोसिटी है ना, तो एसआई यूनिट होती है रेडियन पर सेकंड, रेडियन पर सेकंड। ठीक है, एक मिनट बेटा, आप इसको नोट कर लें। तो अब आपको बताता हूं मैं एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन कैसे बताते हैं। डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी निकालने से पहले हम आपको पहले एक रिलेशन बताते हैं, पहले रिलेशन करेंगे उसके बाद करेंगे डायरेक्शन। रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी, जरूर नहीं कि आगे लीनियर लिखा मिले, अगर लीनियर नहीं भी लिखा है ना तो भी वेलोसिटी वो स्ट्रेट लाइन वाली ही वेलोसिटी है, उसको लीनियर बोलते हैं। एंड एंगुलर वेलोसिटी जो कि अभी करा रहा हूं, और लीनियर वेलोसिटी करवाई थी मैंने काइनेमेटिक्स में बिल्कुल स्टार्टिंग में, तो उसमें इसका सिंबल होता है v और इसका सिंबल है ओमेगा। तो v में और ओमेगा में क्या रिलेशन होता है उस रिलेशन के बारे में डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो देखो भाई कि भाई ये सर्कुलर मोशन, ये हो गया सेंटर, तो सेंटर के रिस्पेक्ट में पहले वो यहां था पॉइंट P, वो P से रोटेट होता हुआ वो पहुंचा यहां पे, कहां पहुंच गया Q पे, ये रेडियस है R, ये भी रेडियस है R। तो उसने कितना एंगल ट्रेवल किया, कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया, दिस इज डेल्टा थीटा। और उसने कितना डिस्प्लेसमेंट, ये आर्क उसकी कितनी है, ये आर्क है मान लो डेल्टा एस, कौन सी वाली बेटा, P Q से जो उसकी आर्क है, ये आर्क कितने वाली मिले, डेल्टा एस। जरूरी नहीं है कि बहुत छोटी हो, बहुत ज्यादा हो सकती है, मैंने डेल्टा लगा दे पहले, इसमें छोटी हो जाएगी तो डी लगा देंगे हम। अगर ये पी क्यू बहुत ही स्मॉल होती तो ये ds हो जाती, ये डी थीटा हो जाती, तो ये कुछ भी हो सकती है। तो अब बताएं अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होती है बेटा, वी नो डेल्टा थीटा जो होती है वो होती है आर्क अपॉन रेडियस, यानी कि पी क्यू अपॉन आर, और पी क्यू की वैल्यू कितनी है, डेल्टा एस है, और डिवाइड बाई आर। ठीक है, यहां से डेल्टा एस की वैल्यू निकालें कितनी आएगी, आर इंटू डेल्टा थीटा, और डेल्टा एस इज इक्वल टू आ जाएगा आर इंटू डेल्टा थीटा। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट। अब ये जो हमारे पास है डिस्प्लेसमेंट, ये लगातार चेंज हो रहा है, यहां पे काफी आगे भी चलता रहेगा। किसके साथ चेंज हो रहा है, टाइम के साथ। तो हम इसको डिफरेंशिएट कर दें टाइम के साथ इसको, ठीक है। तो क्या लिखेंगे बेटा इसको, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो भैया आ जाएगा डेल्टा एस डिवाइड बाय डेल्टा टी। यहां रेडियस देखो, यहां भी आर है, यहां भी आर है, आर कभी चेंज नहीं होगी, आपको दिख रही साफ साफ। तो आर चेंज नहीं होगी टाइम के साथ,
चेंज होगी वो डेल्टा थीटा चेंज होगी। पहले वो इतनी है, जब वो यहाँ पहुंच जाएगा क्यू पॉइंट तो और बढ़ जाएगा, तो चेंज होने कौन सा होगा, डेल्टा थीटा। किसके साथ, टाइम के साथ, डेल्टा टी। डेल्टा एस बाय डेल्टा टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, नॉट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ओनली डिस्प्लेसमेंट। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट होती थी वेलोसिटी, तो दिस इज वेलोसिटी v, and it is equal to r, and delta theta by delta t, rate of change of angular displacement, और angular displacement टाइम के साथ अगर चेंज होता है तो वो होती है ओमेगा। तो दिस इज लीनियर वेलोसिटी जो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट है, एंड दिस इज एंगुलर वेलोसिटी। तो v इज इक्वल टू क्या हो गया, r ओमेगा। तो ये रिलेशन याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट रिलेशन है, बहुत जगह ये यूज होगी। तो v इज इक्वल टू r ओमेगा, v इज लीनियर वेलोसिटी, ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी। अब इसको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखें, इन वेक्टर फॉर्म, क्योंकि वेक्टर, ये भी वेक्टर, ये भी वेक्टर है, और r भी क्या है, रेडियस वेक्टर, इन वेक्टर फॉर्म। तो इसका जो वेक्टर फॉर्म बनेगा बेटा वो होता है ओमेगा क्रॉस आर, नो ना कि ओमेगा आर क्रॉस ओमेगा, ओमेगा क्रॉस आर। गलती से आप इसको आर क्रॉस ओमेगा मत कर देना, क्योंकि आपने क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी पढ़ी है ना कि ए क्रॉस बी कभी भी बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होता, नहीं होता ना। किसके इक्वल होता है, ए क्रॉस बी हमेशा इक्वल होता है माइनस ऑफ बी क्रॉस ए के। तो अगर आप इसको आर क्रॉस ओमेगा लिखते हैं तो आगे ये लगाना पड़ेगा माइनस, ठीक है, इक्वेशन नंबर 3। तो ये रिलेशन है बेटा बिटवीन द लीनियर वेलोसिटी एंड द एंगुलर वेलोसिटी। तो आप यहाँ पे लीनियर वेलोसिटी कहां शो करोगे इस डायग्राम में, और एंगुलर वेलोसिटी कहां शो करोगे इस डायग्राम में, वो देखें बेटा। लीनियर वेलोसिटी जो होती थी, मैंने आपको बताया था, वो होती टेंजेंट, कि भाई वो घूमता ऐसे आ रहा है तो यहां इसका टेंजेंट डाल दें, इसका टेंजेंट डाल दें तो ये वेलोसिटी होगी मान लो v1, यहां टेंजेंट डाल दें तो यहां वेलोसिटी हो जाएगी v2, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है, डायरेक्शन चेंज होगी तो उसकी वेलोसिटी भी चेंज होगी, वेलोसिटी वेक्टर। लेकिन एंगुलर वेलोसिटी के डायरेक्शन की बात करते हैं, एंगुलर वेलोसिटी की, तो वो हमेशा क्या होती है, राइट हैंड रूल से आप समझाते हो उसको। अगर वो एंटी क्लॉक घूम रही है, एंटी क्लॉक, तो एंटी क्लॉक से अंगूठा कहां जाएगा, अपवर्ड, ठीक है। यहाँ पे क्या रूल लगाएंगे, राइट हैंड रूल। तो यहाँ पे इस तरह से मूव कर रही है, इसका मोशन सर्कुलर मोशन है। एंटी क्लॉक अगर मोशन है तो एंटी क्लॉक ये क्या हो जाएगा, हमारा हाथ, हमारा ये राइट हैंड की जो फिंगर्स है ये कर्ल कर ले। एंटी क्लॉक ऐसे कर्ल होगा तो अंगूठा जो होगा, थंब जो होगा, वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, वो रिप्रेजेंट करेगा डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी को। अगर वो क्लॉकवाइज है तो डाउनवर्ड नीचे आ जाएगा। तो यहाँ ये एंटी क्लॉक घूम रहे हैं, एंटी क्लॉक घूम रहे हैं, तो यहाँ जो एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी वो हो जाएगी अपवर्ड ओमेगा, ठीक है। समझ रहे हो बात ये कि कैसे है। और अगर मान लो डायरेक्शन इसकी इस तरह से हो जाए, अगर ये ऐसे हो, क्लॉकवाइज घूम रहा हो ऐसे, कहीं भी आपको दिखाना पड़े तो इसकी डायरेक्शन जो आ जाएगी ओमेगा की, वो डाउनवर्ड आ जाएगी, वेक्टर लगा जाएगा उसके ऊपर। अगर इस तरह से मूव कर रहा हो तो किसी भी पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन हमेशा राइट हैंड रूल से बताओगे, राइट हैंड रूल से, ठीक है। तो ये भी देख लो ये किधर है, अगर आपको दिमाग में बैठ के कुछ दिख रहा हो डायग्राम में तो कैसे है। आपका जो फैन, घर में फैन है, तो मैंने आपको उस टाइम पे जब क्रॉस प्रोडक्ट समझाया था, वेक्टर था, तभी बताया था, फिर से बता रहा हूं कि ये प्लेन है, ऐसा ऐसे है, तो से क्लॉक और से एंटी क्लॉक, ऐसे घूम रहा है तो एंटी क्लॉक है। तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर जो उसका एक्सिस होता है ना, एक्सिस, उस एक्सिस के अलोंग होती है हमेशा ओमेगा, एक्सिस के अलोंग, कभी भी रेडियस के अलोंग, कभी वेलोसिटी के अलोंग कभी नहीं होगी। ये जो ओमेगा होगी वो हमेशा इसके एक्सिस के अलोंग, यानी आपको एक चीज दिख रही होगी यहाँ पे, अगर आप देख रहे हो तो ये कहलाएगी रेडियस, कहलाएगी।
और मान लो पार्टिकल यहाँ है तो क्लॉक घूम रहा है, तो ये उसकी होगी वेलोसिटी। अगर आप अच्छे से दिमाग लगा रहे हैं यहाँ पे तो ओमेगा में, आर में और वी में, यानी ओमेगा, आर और वी तीनों के तीनों हमेशा एक दूसरे से परपेंडिकुलर रहेंगे हमेशा, कभी भी देख लेना। बताता हूं प्रैक्टिकली आपको, ऐसे घूम रहा है, सेंटर बीच में हो गया, ये उसकी रेडियस होगी, ओमेगा हमेशा ऐसे रहेगा, ओमेगा ऐसे नीचे रहेगा। तो अगर इसकी रेडियस ये है, अगर पार्टिकल यहाँ है, तो बताओ ये ओमेगा है नीचे की साइड में, ठीक है, मैं पेन नीचे कर देता हूँ, तो ओमेगा नीचे हो गया, रेडियस इसकी ये है, तो इसमें दोनों कितना एंगल है 90 डिग्री। अगर ऐसे घूमेगा तो भी 90 रहेगी, इधर घूमेगी तो भी 90 रहेगी, हर जगह पे 90 डिग्री है। और अगर v की बात करते हो तो v क्या होती है, v होती है ये सर्कुलर मोशन का टेंजेंट, और टेंजेंट हमेशा क्या होता है परपेंडिकुलर, ठीक है। तो इसका परपेंडिकुलर कहां होगा, ये ऐसे घूम रही है, ऐसे, ठीक है। तो अगर ऐसे घूम रही है यहाँ पे, तो हमारे पास कोई भी घूमेगा तो ये हो जाएगी भी, कंपोनेंट घूमते चले जाएंगे, परपेंडिकुलर रहेगा, कोई भी कंपोनेंट एक दूसरे के पैरेलल कभी भी नहीं आएगा। ये नीचे आर ये है और ये उसकी क्या है वेलोसिटी है, एक दूसरे से परपेंडिकुलर। और अगर ये एंटी क्लॉक घूमेंगे तो ये आ जाएगा ऊपर, ये उसकी रेडियस, और ये एंटी क्लॉक घूम रहा है ऐसे, तो ये जो पेन होगा वो ऐसे घूमता रहेगा साथ ऐसे। तो हमेशा ये तीनों जो कंपोनेंट होंगे वो तीनों के तीनों कंपोनेंट ऑलवेज एक दूसरे से परपेंडिकुलर रहेंगे, ओमेगा, आर एंड वी। आप ये लिख सकते हो इंपॉर्टेंट पॉइंट, इन विच एक पॉइंट डाल देना यहां पे, नोट ओमेगा, आर एंड वी और ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। और ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। तो जब अब बात आती है डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी की, ये तो हो गया कंप्लीट। तो अब डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी क्या लिखोगे इसके अंदर, आप देखो, ये आप नोट कर लें जल्दी से, आप कर लिया। तो डायरेक्शन क्या लिखेंगे इसमें आप, it is given by right hand rule, and it is always along the axis of rotation। ये हमेशा एक्सिस के अलोंग रहेगा, हमेशा एक्सिस के अलोंग, ठीक है। इफ एंटी क्लॉकवाइज, ये कह सकते हैं इसको, इफ मोशन इज एंटी क्लॉकवाइज इन एक्स वाई प्लेन, ठीक है। वैसे कौन सा प्लेन है, ये कौन सा प्लेन होता है, एक्स जेड, एक्स कौन सा है इधर, जेड अंदर और बाहर, तो मैं एक्स जेड अगर इसको कह दूं, जैसे आपका घर के अंदर फैन है तो छत है, तो छत में जो फैन जो घूमता है वो कौन से प्लेन में घूमता है, इसमें एक्स और जेड ये चेंज होता है। तो इफ मोशन इज एंटी क्लॉक इन एक्स प्लेन देन ओमेगा इज इन वाई एक्सिस, ठीक है। और वाइस वर्सा, उल्टा आ जाएगा। उल्टा आने का मतलब अगर क्लॉक घूमेगा तो नीचे आ जाएगा डाउनवर्ड। और मैंने इसका ध्यान होगा, आपको मैंने एग्जांपल भी बताया था, क्या चीज, कि आपके पास आप जो छोटे होंगे, अब भी अगर करते होंगे, तो एक फिरकी टाइप आती थी ना, फिरकी टाइप, उसको आप अगर ऐसे घुमाते थे, ऐसे एंटी क्लॉक, तभी एंटी क्लॉक घूमेगा तो उड़ के ऊपर जाती है, ठीक है। और आप उसको अगर उल्टा ऐसे घुमाते हैं क्लॉक, तो उड़ के ऊपर जाने की बजाय नीचे जाएगी, धरती पे गिरेगी वो। तो इसका मतलब क्या हुआ, उसमें एक ऐसा रोटेशनल इफेक्ट प्रोड्यूस हुआ जिसमें आप एंटी क्लॉक घुमाते हैं तो उसके ऊपर लेके जाती है, अगर क्लॉक घुमाते हैं तो उसको नीचे लेके जाती है। तो हमेशा
वो जो मूव करके जाती है, किधर मूव करके जाती है, ऑलवेज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, क्योंकि आप उसको कैसे घुमा रहे हो, सर्कुलर मोशन में, तो उसको वेलोसिटी कौन सी मिलेगी, सर्कुलर मींस एंगुलर वेलोसिटी मिलेगी, और एंगुलर वेलोसिटी कहां मूव करती है वो आपको मैंने बता दिया, वो डायरेक्शन का रूल लगेगा वहां पे, ठीक है। तो अब एंगुलर वेलोसिटी का सर्कुलर मोशन का यहां तक करना बहुत है, सफिशिएंट इतना है, ठीक है। थैंक यू बेटा। एक ही क्वेश्चन और कर लेना बेटा इसमें लास्ट में एक बार आप, ठीक है। तो आपने सामने लिखा हुआ है फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम सो दैट चेन नॉट स्लिप फ्रॉम द वेज। ये जो चेन दिखा रखी है ये चेन नीचे स्लिप नहीं होनी चाहिए, ना इधर गिरनी चाहिए ना इधर गिरनी चाहिए, और ये चेन बिल्कुल बराबर हिस्से बटा हुआ है, इसका बराबर यूनिफॉर्म मास है, तो बिल्कुल हिस्सा यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ मास गिवन है, ठीक है। तो एक साइड आपने इधर का ब्लॉक बना दिया, इधर का बीडी बना दिया हमने, इसमें एंगल यहाँ अल्फा है तो ये अल्फा हो गया। तो आप इसको सोल्व करेंगे स्यूडो फोर्स से, तो अगर ये बेस इधर जा रहा होगा तो इस चेन के ऊपर एक फोर्स लगेगा, इसको क्या बोलते हैं, जीरो फोर्स या स्यूडो फोर्स या हाइपोथेटिकल फोर्स होता है, वो किसके इक्वल होता है, एमए के, वो राइट साइड हो जाएगा। तो जब आप इधर का बनाएंगे तो सबसे पहले हमारे पास ये चेन का नीचे वेट हो गया, वेट, उसके बाद में नॉर्मल रिएक्शन होगा इसका, उसका अपोजिट करेंगे तो mg का रिजोल्यूशन करोगे, अल्फा एंगल होगा तो mg का mg cos अल्फा और mg sin अल्फा, ये हो जाएगा। फिर ये स्यूडो फोर्स है ma, तो ma ये एंगल अल्फा तो ये भी अल्फा, तो ma का ये बन जाएगा ma cos अल्फा, ये बन जाएगा ma sin अल्फा। चेन बिल्कुल नीचे नहीं गिरे। अच्छा दूसरी बात और, टेंशन T, इस चेन के अंदर टेंशन कहां होगी, ऊपर की साइड, तो ये T। तो चेन नीचे नहीं गिरी, इसकी कंडीशन क्या होती है कि अपवर्ड फोर्स और डाउनवर्ड फोर्स अलोंग द इंक्लाइन इक्वल हो। तो आप क्या करोगे, इक्वल, इन दोनों को ऐड करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, T निकाल दो। ऐसे आप क्या करोगे, इधर के साइड का एबीडी बनाएंगे, ये एबीडी हमारे पास, ये चेन हो गया, एंगल बीटा हो गया, इंक्लाइन एंगल। सेम ऐसे इसका वेट आ गया, एंगल बीटा है तो ये बीटा होगा, mg cos बीटा, mg sin बीटा, ये हो जाएगा ma स्यूडो फोर्स, तो अगर ये बीटा है तो ये भी बीटा होगा, दिस इज ma, ठीक है। तो ma का ये क्या बन जाएगा, ma cos बीटा, और इधर क्या हो जाएगा, ma sin बीटा। उसके बाद में टेंशन, टेंशन हमेशा कहां होगी, ऊपर, ऊपर के साइड, यहाँ पे टेंशन। तो ये t किसके इक्वल मानेंगे हम, इन दोनों फोर्स के इक्वल, ma cos बीटा और mg sin बीटा के इक्वल, इन दोनों का एडिशन करें, t के इक्वल लिखें। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों t को कंपेयर कर दो, कंपेयर करोगे तो ये इक्वेशन यहाँ लिख दी, इक्वेशन इधर लिख दी, sin m हो गया कैंसिल। अब a निकालना है तो इस टर्म को उधर लेके जाएं और इस टर्म को इधर ले आएं, तो इसमें और इसमें कॉमन है g, तो sin अल्फा माइनस sin बीटा, और इन दोनों में कॉमन है a, तो cos बीटा, और इधर गए तो cos अल्फा। a निकालना है तो हमने यहाँ पे लिख दिया, तो a आ जाएगा, ये सारा डिवाइड आ जाएगा, तो ये हो गया एक्सेलरेशन, ठीक है। थैंक यू बेटा, करना सभी क्वेश्चन ये, ओके बाय।